नमस्कार। धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सुनहरे रेगिस्तान और हरे भरे समुद्री तटों तक भारत की कहानी ही असल में विरोधाभासों की कहानी है। आज हम मिलकर इन्हीं नज़ारों का एक सफर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस जमीन ने यहाँ के इतिहास और यहाँ के जीवन को गढ़ा है। साल था 1984 जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा। तो आखिर क्या था वो नज़ारा जो उन्होंने देखा? ऐसी क्या बात है जो भारत के भूगोल को इतना खास बनाती है? तो ये है वो नज़ारा जिसकी बात हो रही थी। अंतरिक्ष से देखने पर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर एक विशाल मुकुट की तरह फैला हुआ हिमालय, और यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम अंतरिक्ष से शुरू करेंगे, फिर हिमालय के बनने की कहानी जानेंगे, उसके बाद नीचे उतरकर उपजाऊ मैदानों में आएंगे, फिर प्राचीन रेगिस्तान और पहाड़ियों को पार करके दक्षिणी पठार तक पहुंचेंगे। इन सबको जोड़कर ही भारत की पूरी भौगोलिक तस्वीर बनती है। चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हिमालय, संस्कृत में इसका मतलब है बर्फ का घर। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी विशाल दीवार है जिसने भारत की किस्मत ही लिख दी। अब देखिए, हिमालय को समझने के लिए हमें करोड़ों, जी हाँ करोड़ों साल पीछे जाना होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब भारत वहां था ही नहीं जहां आज है। ये गोंडवाना नाम के एक विशाल दक्षिणी महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। फिर ये उससे टूटकर अलग हुआ और हिंद महासागर के पार एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। और इस यात्रा का अंत हुआ एशिया से एक धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर के साथ। और उस महाटक्कर का ये जीता जागता सबूत है। जैसे मान लीजिए आप किसी कालीन को एक तरफ से धकेलें तो उसमें सिलवटें पड़ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही जमीन की परतें मुड़ गईं, सिकुड़ गईं और ऊपर उठकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बदल गईं। ये मुड़ी हुई चट्टानें ही हिमालय की बुनियाद है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक अभी इसी पल भारतीय प्लेट एशिया के नीचे खिसक रही है, लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल की रफ्तार से। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की छत यानी हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है, हर साल करीब 5 मिलीमीटर। ये जियोलॉजी है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो हिमालय मतलब कोई एक सीधी सादी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये असल में 3 समानांतर परतें हैं, एक के पीछे एक। सबसे ऊंची और सबसे भीतरी परत है हिमाद्री, जहां एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं और जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बीच में आता है हिमाचल, जहां हमारे जाने पहचाने हिल स्टेशंस हैं। और सबसे भारी और सबसे निचली है शिवालिक रेंज, जो घने जंगलों का घर है। इसी वजह से हिमालय को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। हर गर्मी में यहाँ की बर्फ पिघलती है और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों को पानी देती है। तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए जीवन का स्रोत है, वो झरना जो नीचे के मैदानों को सींचता है। अब जाहिर है पहाड़ों से ये जो जीवन देने वाला पानी निकलता है वो कहीं तो जाता होगा, है ना? जैसे ही ये पानी नीचे उतरता है, ये हमारे सफर के अगले हिस्से को जन्म देता है, उत्तर के विशाल उपजाऊ मैदान। ये मैदान असल में पहाड़ों का ही एक तोहफा है। ये है भारत का दिल, गंगा के विशाल सपाट मैदान। हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं वो यहीं बिछा देती हैं। इसीलिए ये इलाका सदियों से सभ्यताओं का पालना रहा है और आज भी भारत की बहुत बड़ी आबादी यहीं बसती है। सोचिए, यहाँ जीवन इतना क्यों फला फूला? क्योंकि जमीन समतल है तो खेती करना आसान, सड़कें, रेलवे लाइनें बिछाना आसान, नदियां हजारों साल से आने जाने और व्यापार का जरिया रही हैं, और सबसे बड़ी बात, नदियों की लाई हुई मिट्टी इस जमीन को सोने जैसा बना देती है। लेकिन भारत का हर हिस्सा हिमालय की नदियों से इतना खुशकिस्मत नहीं है। अगर हम इन उपजाऊ मैदानों से पश्चिम की ओर चलें तो नज़ारा एकदम मतलब 180 डिग्री बदल जाता है। हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज चरम पर है। ये है थार का महान मरुस्थल। दूर दूर तक बस सुनहरा रेत और टीले, कुछ तो 150 मीटर तक ऊंचे। यहाँ का जीवन बहुत मुश्किल है, जबरदस्त गर्मी और पानी की भारी कमी। यहाँ जीने के लिए लोगों ने टांका जैसे कमाल के तरीके ईजाद किए हैं ताकि बारिश की एक एक बूंद को सहेजा जा सके। और इसी रेगिस्तान के किनारे हमें भारत का एक और भौगोलिक अजूबा देखने को मिलता है।
एक तरफ है अरावली की पहाड़ियां, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं, 2.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी। और दूसरी तरफ है नौजवान और ऊंचा उठता हुआ हिमालय। ये एक ही नज़ारे में धरती के 2 अलग-अलग युगों को देखने जैसा है। अरावली की ये प्राचीन पहाड़ियां सिर्फ पुरानी ही नहीं, बल्कि बहुत जरूरी भी हैं। ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती हैं, जो थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ उपजाऊ मैदानों में फैलने से रोकती हैं। अच्छा, अब रेगिस्तान को पीछे छोड़कर हमारा सफर हमें दक्षिण की ओर ले जाता है, भारत की भूवैज्ञानिक नींव की तरफ। विशाल और प्राचीन दक्कन का पठार, जो इस उपमहाद्वीप का असली दिल है। तो पठार या प्लाटो होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऊंची मेज के तरह की जमीन होती है, जो आसपास के इलाके से तो ऊंची उठे होती है, लेकिन ऊपर से काफी हद तक समतल होती है। और जब यही पठार वाला इलाका 3 तरफ से पानी से घिर जाता है, जैसे कि अपना दक्षिणी भारत, तो वो बन जाता है एक प्रायद्वीप या पेनिनसुला। और इस पठारी लैंडस्केप की ताकत को समझने के लिए इस तस्वीर से बेहतर कुछ नहीं। ये कर्नाटक का जोग फॉल्स है। यहाँ एक नदी बहते बहते इस ऊंचे पठार के एकदम किनारे पर पहुंचती है और फिर सीधा नीचे छलांग लगा देती है। ये एक ही तस्वीर में इस पूरे इलाके का भूगोल समझा देती। तो इस दक्षिणी पठार की खासियत क्या क्या है? पहली बात तो ये कि ये बहुत बहुत पुराना है और खनिजों और जंगलों से भरा हुआ है। इसके दोनों किनारों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट तो अपनी जैव विविधता के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, और ये इलाका गोंड, भील, संथाल जैसी कई जनजातियों का भी घर है। तो हिमालय से शुरू करके हम मैदानों से गुजरे, रेगिस्तान देखा और फिर पठार तक पहुंचे। हमने एक ही देश के अंदर मानो एक पूरे महाद्वीप की यात्रा कर ली है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सारे टुकड़े मिलकर कैसी अनोखी तस्वीर बनाते हैं। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, प्रकृति ने भारत को अपनी सीमाएं खुद दी हैं। उत्तर में हिमालय की दीवार, 3 तरफ से महासागर और पश्चिम में रेगिस्तान। ये सारी चीजें मिलकर भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक अलग भौगोलिक इकाई बनाती हैं, एक उपमहाद्वीप। और जाते जाते एक सवाल, अगर ये सच है कि भूगोल किसी जगह के लोगों को, उनकी संस्कृति को आकार देता है, तो भारत की ये जबरदस्त भौगोलिक विविधता यहाँ की इंसानी और सांस्कृतिक विविधता के बारे में हमें क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।